हेलो, नमस्कार। आप सबको बहुत-बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है इस एस्ट्रो डिवाइन पावर के फ्री एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। हाँ, मेघा जी नमस्कार। उम्मीद है नमस्ते आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा इसमें और जी। देखिएगा आप 101% अपनी कुंडली देखना तो सीख जाएँगे और इसके साथ ही साथ आप अपनी जीवन की समस्याएँ जो हैं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनका समाधान आप खुद पाएँगे इसका। मेरा यही होल पर्पस था कि एस्ट्रोलॉजी में जो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएँ, किस डायरेक्शन में जाएँ, तो उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। मुकेश जी नमस्कार, प्लीज़ जो भी लोग हैं वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। देखिए आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो आप विद्या मैडम लेने के पात्र हैं। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग, मैं मुकेश श्रीवास्तव। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली ये मेरी मैडम पहली क्लास है। अच्छा। इससे पहले की जो एपिसोड्स हुए हैं उनकी कहीं रिकॉर्डिंग हुई यूट्यूब पे, तो मैं जाकर उनको एक बार थोड़ा सा हाँ जी सर, देख वो कर लूँ। यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपना मेरे को ना 1 मिनट, आप अपना फ़ोन नंबर बताइए सर। जी मैम, हाँ जी। 790 790 हाँ जी। 606। मतलब 1 0 और 6। हाँ, 790-606-4571। आप हैं मुकेश श्रीवास्तव जी, है ना? जी ठीक है, आपको व्हाट्सएप में मैं आपको लिंक भेज दूँगी। क्लासेस जो 2 हुई हैं उनका आप सुनिएगा और उसको सुनने से आपको बेहतरीन अंदाज में ये पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी जो है हमारे लाइफ में कितना महत्व रखती है और उससे हम कितना आगे बढ़ सकते हैं और अपनी 101% आप अपनी पत्री देखना कुछ सीख सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे हम आगे बढ़े अपनी लाइफ में, कहाँ-कहाँ हमें हर्डल आ रही है, हमें क्या डिसीजंस लेने हैं कि हम उसको ठीक से आगे बढ़ पाएँ और अपनी समस्याओं को खुद ही हल कर पाएँ, बजाय कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहें और हमें कोई नुकसान हो। ठीक है? तो हम अपनी ज़िंदगी को अपने से अच्छे से और कोई नहीं समझ पाता जो हमारी लाइफ़ है। ठीक है? तो हमें मैम, उसको एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिएगा। हाँ मैम, ये कोई एक जो बेसिक इसकी बुक है वो सजेस्ट कर दीजिए, तो उसको भी परचेज कर ले, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा, जो लेक्चर के अलावा जो देखिए, मैं बता देती हूँ। मतलब देखिए, जानकारी। बुक्स का तो कोई जी अंत ही नहीं है, जितनी बुक्स लो वो पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विद्या ऐसी है, ये इस विद्या में आप बुक से पढ़ो वो एडिशनल नॉलेज है, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब कोई सिखाता है ना चीज़ को, तब आप किसी कंक्लूजन पे पहुँच पाते हो। और एज़ फार एज़ एस्ट्रोलॉजी इज़ कंसर्न्ड, इट इज़ सो वास्ट दैट इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर टू रीच टू सम कंक्लूजन। ठीक है? इसके साथ ही साथ देखिए अभी अभी जस्ट मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लास खत्म हुई है, तो सभी लोग इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मैंने फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास क्यों रखी है, उसका रीज़न क्या है कि आपको बेसिक आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। तो उसके साथ ही साथ जब आप न्यूमरोलॉजी को पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, ईज़ी टू अप्लाई। इसमें अरुण जी आए हुए हैं, अरुण जी हमसे न्यूमरोलॉजी भी सीख रहे हैं। अरुण जी आप बताइए आपको 2 दिन में कैसा लगा न्यूमरोलॉजी सीख के? हम अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, काफी चीजें सीखने को मिली न्यूमरोलॉजी में भी, ग्रिड वगैरह और एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या मतलब जो है जो राशियां हैं, राशियों के भाव और उसके अलावा जो है किस किस भाव का क्या क्या कारक है, काफी चीजें सीखने मिली मैम। और इसके अलावा देखिए जहाँ पे प्रेडिक्शन की बात आती है ना, तो आप एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं, पर अगर आप देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस विद्या को लेने के पात्र हैं या नहीं, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है हमें। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी होरोस्कोप को मैं चेक करती हूँ। अगर मुझे लगता है देखिए, अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर की कोई ना कोई कनेक्टिविटी है, आपको इस विद्या में इंटरेस्ट है तभी आप जुड़े हैं। ठीक है, अब उसको और खंगाल लेना चाहिए, उसको और स्टडी करना चाहिए कि आपका ऑकल्ट का रुझान कितना रहता है और वो सही मायने में आप इस विद्या के पात्र बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, वो हम आपका चार्ट देख के एनालिसिस करेंगे। अगर चार्ट से लगेगा तो उसके बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं कि आप इस विद्या में और आगे बढ़िए। नहीं तो आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं जिसका कोई चार्जेस नहीं है, इससे क्या होगा, आपको अपनी लाइफ की कुछ घटनाएं आपको मैक्रो लेवल पे आपको पता चल जाएंगी। और अगर आपको नमस्कार सर, नमस्कार। अगर आपको
प्रेडिक्शन पे जाना है कि भाई मेरे साथ या मेरे घर वाले हैं या मेरे बच्चे हैं या मेरी फैमिली है, ब्रदर सिस्टर है, आगे आने वाले समय में क्या घटनाक्रम घटेगा, तो उसके लिए आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते हैं तो वो और बेहतर रिजल्ट देती है, क्योंकि वो बहुत आसान है समझने में। ठीक है, चलिएगा। श्री जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मेरी क्लासेस ले रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग अपना समय दे रहे हैं। मैं तो दे ही रही हूँ, बट आप भी लोग अपना समय दे रहे हैं। हम तो तो मैम ये मौका है हमें सीखने का, हमें बिल्कुल ये आप बिल्कुल ज्ञान बांट रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर Thank आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? वैसे तो गुड़गांव में सेटल है मैम, अच्छा ओरिजिनली पंजाबी हैं वैसे, अच्छा और गुड़गांव में सेटल है मैम। अच्छा। तो सर क्या करते हैं आप? मैं बस अभी आर्मी से रिटायर हुआ हूँ मैम, रिटायर्ड ओ कर्नल हूँ मैं, तो अच्छा, आई एम वर्किंग। हाँ जी। ओके ओके। सर अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आर्मी में कैसे गए इसकी हिस्ट्री आज हम आपकी मेरा डेट ऑफ बर्थ से निकालेंगे सर। 4/11/1964। ओके, अरुण जी आप भी ये डेट हाँ नोट कर जी, लीजिएगा, कल क्लास में परसों प्रेडिक्शन पूछूंगी आपसे मैं, ठीक है? हाँ जी, वही मैं नोट कर रहा था। हाँ जी हाँ जी। मगर जो जब मेरे नवांश का चार्ट है मैम, इंटरचेंज है वैसे, उसमें नवांश में 10वें भाव में मार्स है मैम, मंगल मंगल है। है ना? हाँ तो नवांश में मंगल आता है, और नहीं तो अपनी जो लगन कुंडली लगन में। चार्ट में चौथे में है, और 10वें में ये अपना शनि है मैम, तो अच्छा इंटरचेंज है उसमें। सर देखिएगा, शनि जो है ना 10th हाउस को प्रोटेक्ट करता है। जिस भी घर में बैठेगा शनि, वो उसी घर को प्रोटेक्ट करता है, कर्म स्थान को प्रोटेक्ट करेगा। और शनि जो है, देखिए मैं भी बता रही हूँ आपको, एक सेकंड, 4 2 6 7 और 9 16 और 26 8 8, 9, 10 17, 20 23, 9। 27, सर एक 27। चीज और है, हाँ। आपको लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा होगा। तो डबल मैम 1। आपको पता है, हाँ जी, चैलेंजिंग है काफी हमेशा। चैलेंजिंग रहा है ना, बहुत स्ट्रगल है। और देखिए अब एक मजे की बात, आपका आपका जो आपका जो एंजल नंबर आ रहा है, जिस नंबर से 9। आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, वो है मंगल। ठीक है, हालांकि ठीक है मैम। नवांश में मंगल आपका 10वें घर में बैठा, उसने कर्म तो प्रेरित किया, आर्मी में गए आप। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल मैम। अब देखिएगा 4 नंबर के व्यक्ति जो होते हैं बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं। हाँ जी। ठीक है, अब आपको, अब इस चीज को ऐसे समझिए कि आपके 10th हाउस में शनि है, वो मंगल है नवांश में। अब नवांश को छोड़ दो, लगन चार्ट पे आ जाओ आप। तो आपके 10th हाउस में शनि आ गए। वो शनि हाँ जी। 10th हाउस कर्म का घर होता है, वहां पे अगर मंगल होता तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, लेकिन वहां पे शनि आ गए। 10th हाउस तो प्रोटेक्ट कर दिया उन्होंने, हाँ लेकिन जी आपको स्ट्रगल रहा लाइफ में। बिल्कुल मैम, स्ट्रगल तो बहुत है मैम। स्ट्रगल बहुत रहा है सर, रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं रहे होंगे लोगों से ज्यादा। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम ही रहती थी, हाँ। रहती थी, रहती होगी, सारी उम्र रहेगी सर। हाँ वो सारी उम्र है मैम। हाँ, 4 8 का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो। और मंगल की आपको आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे। तो मैम अभी हनुमान ये जो अपने की नहीं नहीं चालीसा नहीं रोज पढ़ता हूँ। नहीं नहीं सर, देखिए मैं बताऊं, हनुमान चालीसा सिद्ध मंत्र है, वो असर कब करते हैं ये देखिए। हम कहते हैं हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने में आप अपनी मेरे को डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, और कल मेरे से 1 के 3 के बीच में बात करिएगा, मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगी आपको उसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू हाँ सो मच। अपना सर डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, अपना नंबर बताइए आप सर। नंबर बताऊं मैं आपको? हाँ बिल्कुल बताइए। 9818 हम्म 22 हम्म 8362। देखिए अभी इनको मालूम है, अरुण जी को, हमारे ग्रुप में एक योगेश्वर जी हैं, 1944 बॉर्न है। आप सोचिए बड़े हैं उम्र में। और हाँ जी। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जब वो मेरे फर्स्ट ईयर 2 क्लासेस में आए तो बहुत उदास से थे, बहुत डिस्टर्ब से थे। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, मुझे ऐसे लगा कि मेरे पापा मेरे को याद आने लग गए एकदम से, और मैं उनका बहुत रिगार्ड करती हूँ। तीसरी या चौथी क्लास के बाद उनके चेहरे पे मुस्कुराहट जब मैं देखती हूँ ना, खिलखिलाते हुए हंसते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को सुकून मिल जाता है कि मैं अपने, जो मैं पर्पस लेके शुरू किया काम, ये वो मेरे को उसमें बहुत आनंद आता है। अब देखिएगा वो जब खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं। आज उन्होंने बोला क्लास के बाद, जस्ट अभी खत्म किया है, कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा
क्वेश्चन जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, आज इस क्लास में मेरे को आंसर मिल गया उसका। तो अभी आज मैंने नहीं पूछा उनसे, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपका क्वेश्चन क्या था। आज मैंने सर से पूछा नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में सर मुझे तो बता दो आपका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो जिंदगी में हमें देखिए, जो आज मैं मुस्कुरा रही हूँ ना, मेरे भी 10 साल पहले ऐसी हालत थी कि मैं भी हर पंडितों के पास ठोकरें खाती थी, और कितने पंडितों को मैंने कितना पैसा दिया। खड़े खड़े पर्स से 25,000 रुपए है मैडम, महामृत्युंजय जाप किया, करा कराया कुछ नहीं थी, 2 पाठ मंत्र पढ़े, मिठाई का थोड़ा सा प्रसाद दे दिया, मेरी जेब से 25,000 के अलावा जो भी थे सब दे के लुट पुट के आ गई मैं। बिल्कुल मैम। रीजन क्या है? परेशान थी बहुत, मदर बहुत बीमार थी। बिल्कुल। आप महामृत्युंजय कराओ, ये ऐसा होता है वैसा होता है, किसी को बताना मत घर में कि पाठ करा रहे हो। मैं इतनी डेस्परेट थी, परेशान थी। तो वो कोई अगर मेरे से पैसे ले गया तो आज तक मैं उनको भूली थोड़ी हूँ, चाहे मैं उनको कुछ भी नहीं कह रही। उनके कर्म तो बहुत वही भोगेंगे मैम। रिलायबल सोर्स से वो पंडित जी आए थे और काफी नॉलेजेबल थे, और हमारे फैमिली मेंबर सब अध्यात्म में जुड़े हुए। उन्होंने बोला पंडित जी बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छे, मैं इनसे बहुत इंप्रेस हूँ, इनसे कोई चिंता नहीं है। बट जब मैंने 25-30 हजार रुपया लगा दिया, और चलो पैसा लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम ठीक से होना चाहिए। आज की डेट में हम पैसा जो खर्च करते हैं पंडितों पे कि महामृत्युंजय का पाठ करेंगे, ये वाला पाठ करा लो, वो करा लो, काल से पूजा करा लो, वो कितनी ईमानदारी के साथ और कितनी शिद्दत के साथ वो पाठ हो रहा है, उसका रिजल्ट मिलता ही नहीं हम लोगों को। हाँ सही बात है। तो वो क्या जो होता आप खुद करें बेस्ट वही है। फिर हमारे कर्म जो है, फिर मैं इस चीज को छोड़ दिया कि हमारे कर्म हमारे साथ, उनके साथ। लेकिन देखिए, कोई किसी का 1 रुपया भी रख लेता है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीज रहती है, उसने मेरे को लूटा था, उसने मेरे से ज्यादा। आप देखिए, आपसे सब्जी वाला भी 10 रुपए भी एक्स्ट्रा ले लेगा ना, बेईमानी करके। अपनी इच्छा से आप 50 फालतू दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 रुपए भी उसने आपसे बेईमानी करके ले लिए, तो आपको कई दिन तक मन में रहेगा इसने मेरे से बेईमानी करी थी कहीं पे, इसलिए ना ये ठीक नहीं है, मेरे से ज्यादा। तो आपको पक्का वो गिल्ट कॉन्शियस रहेगी मैम, गिल्टी कॉन्शियस रहेगी। हाँ, तो ये हमें अपने कर्मास अच्छे करने हैं, और हाँ जी, ये बिल्कुल। जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें बिल्कुल ईमानदारी से, शिद्दत से पढ़िए। मैं कहती हूँ, सबसे पहले कहती हूँ, अगर आपका समय ठीक चल रहा है, नो नीड टू गो टू किसी एस्ट्रोलॉजर, पंडित किसी के पास नहीं जाना। ठाकुर जी को नमस्कार करो, पाठ घर पे अच्छे मन से करो। कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने की चाह है, एक क्यूरियोसिटी है, वो एक अलग बात होगी। लेकिन समय अच्छा है तो पत्रियां मत दिखाओ। लेकिन अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी है और आपको कुछ सीखना है, या आपका मन में भटकाव है कि मैं क्या करूं, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तब किसी एक ऐसे टीचर से जुड़ो। जो ऐसा नहीं है, मेरे जैसे और भी बहुत टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पहले परख लो कि कहीं मैं धोखे में तो नहीं जा रहा, कहीं मैं पैसे फालतू तो नहीं दे रहा, क्योंकि सभी का हार्ड अर्न मनी है। ठीक है, तो फिर नोबल कॉज है मैम आपका। हाँ, तो उससे क्या होगा, आपके मन को देखो, क्लास के बाद मैं फ्री पढ़ा रही हूँ ना, मैं पैसा लेके भी क्लास पढ़ाती हूँ, उसमें मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं है जो मैं फ्री क्लास में मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरे को मजा आ जाता है पढ़ा के। मुझे लगता है कि आपको गुड विशेस और दुआएं सबको आपके साथ है मैम। बिल्कुल। हाँ सर, सबकी दुआएं हैं, ऊपर वाला करवा रहा है मेरे से, ऊपर वाला। बिल्कुल। वो डिवाइन। मैम अभी तक आपने क्या करवाया? आज हम 5 मिनट लेट हो गए हैं। कोई नहीं, अभी चर्चा ही चल रही है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के ऊपर, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे। अभी हमने कल से स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपना देखिए वीडियो ऑन कर लीजिए, तो अच्छा लगता है, आप एक्सप्रेस करिए, आप मेरे से बात करिएगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे, आप चार्जेस नहीं है कोई भी, फ्री होके फ्री माइंड से क्वेश्चन भी पूछिए एस्ट्रोलॉजी में, और बात भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट का एनालिसिस करवाना है वो भी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना, सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम और अपना टेलीफोन नंबर और ये सब डाल दो। 1 से 3 में मेरे से बात करिएगा सभी लोग। सभी का डेट ऑफ बर्थ चार्ट में एनालिसिस करूंगी। अगर कोई परेशानी है तो आप मेरे से अभी कनेक्ट करके बता दीजिए, मैडम मैं कल बात करूंगी। हाँ, और मोबाइल नंबर भी डालिएगा, ताकि अगर कोई दिक्कत है तब आप मेरे से बात करिए, ताकि आप कहीं भटके नहीं, कहीं गलत रास्ते में ना जाए, कहीं पे अपना पैसा बर्बाद ना करें। आपको सही सजेशन, सही राय दे दी जाएगी, और उसके बेसिस पे आप सीख सकते हैं, या उसको लर्न कर सकते हैं ऑटोमेटिकली खुद ही। या मैं आपको कुछ रेमेडीज भी बता सकती हूँ कि कौन सा प्रेयर करो, कौन सा दान करो, कौन सा जप करो, या कौन सी ऐसी रेमेडी करो जिससे कि आपको कम पैसे में आपको हेल्प हो पाए। ठीक है, उसके लिए आप सब डिटेल भेज दीजिए मेरे को। थैंक यू मैम। 1 to 3 के बीच में आप मेरे से कॉल करके आप। थैंक यू मैम। ओके सर, ओके सर, ठीक है मैम, थैंक यू। मैम
मैम इसी ग्रुप में मैसेज करूं या जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैसेज करूं? इसी में कर दीजिए, चैट पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये चैट में आ जाएगा, सारा डिटेल्स आ जाएंगे आपके। अमिता सक्सेना मैम जी वीडियो ऑन कर लीजिए। आर्यल बेटे आप नेपाल से हो ना? देखो आप सीख रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है बेटे। अमिता मैम अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर, कामेश्वर सर जी नमस्कार, दुबे जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप आज आप फर्स्ट टाइम आए आज क्लास में सर? यस मैम, फर्स्ट टाइम आया हूँ, नया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी तक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी जानकारी है आपको? हार्डली, क्योंकि पूजा पाठ कराता हूँ इसलिए ग्रह नक्षत्र की जानकारी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर तो, बहुत बढ़िया सर। तो आप कहाँ रहते हैं सर? कौन से सिटी में सर? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर में? अच्छा, तमिलनाडु में कोयम्बटूर में है आप। ओके, ठीक है सर। तो आप अपने डिटेल भेज दीजिएगा, हम उस पर कल चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और स्टडी करेंगे। हो सकता है हमें कुछ सीखने को मिले आपसे। हाँ जी अमिता मैम नमस्कार। आप वीडियो ऑन कर लीजिए तो अच्छा लगेगा, थोड़े एक्सप्रेशंस आते हैं तो कन्वर्सेशन थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। चलिए हम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अच्छा, 1 मिनट पहले, इससे पहले हम थोड़ा सा प्रेयर करेंगे 2 मिनट की। हम जो ये विद्या लेने जा रहे हैं उसके लिए हमें गणपति महाराज को नमस्कार करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। और उसके लिए हम जो है 10-11 बार हम गणपति जी का आशीर्वाद लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये जो विद्या हम ले रहे हैं, विद्या से हमें इस जो नॉलेज है इसकी हमें प्राप्ति हो। अपने कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इस विद्या से हम जितना भला कर पाए, अपना भी और दूसरों का, उसके लिए हमें आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही भावना के साथ हम प्रभु को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः इति। सभी अपने ईश्वर को याद करते हुए इस विद्या के लिए हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि अगर आज हम विद्या सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो उसमें हमें कोई त्रुटि ना हो और हम इस विद्या को सही ढंग से सीख पाए और मानव कल्याण के लिए हम इस विद्या को इस्तेमाल कर पाए। चलिए देखिएगा, मैं आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ। कई लोग नए आए हैं आज क्लास में, तो उनको मैं फटाफट से ब्रीफ करती हूँ। बाकी जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आइडिया है। देखिएगा हमारे 12 हाँ जी प्रवीण जी, कुछ कहना आपने? हेलो। हाँ मैम, मैं बिल्कुल नया हूँ मैम, न्यू स्टूडेंट हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आप चैट बॉक्स पे नंबर डाल दीजिए, अपने फोन नंबर जरूर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और डाल दिए। हाँ नाम भी डालिए। और 1 से 3 के बाद में बात कर सकते हैं। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, हम उसको एज ए नॉट एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए मतलब एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल हम उसको स्टडी करेंगे, बट उस समस्या को समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। उस टाइम पे 1 से 3 के बीच में बात करेंगे। देखिए आज बात किस पे करनी है मैम? नंबर तो है नहीं आपका मैम मेरे पास। नंबर नहीं, आप नोट करिएगा, सभी लोग नंबर नोट कर लीजिए। 766 973 5511 7511। मैम एक बार रिपीट और कर दीजिए। हाँ मैं कर रही हूँ, 766 973 5511। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू बेटे। देखिएगा जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो पहले कर चुके हैं उनका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक कुंडली है, इसको हम लगन कुंडली बोलते हैं। इसमें 12 घर हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें, 9 10 11 12। तो टोटल कितने घर हैं? 12 घर हैं। 12 घर जो है वो फिक्स होते हैं, ये घर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। जो पहला घर है ये वाला, इसको हम लगन भी बोलते हैं, ठीक है। और
12 राशियां होती हैं। इन राशियों का जो है मैं कल आपको, अगर आज आपका पहला दिन है, मैं चूंकि करा चुकी हूँ तो उसका मैं आपको इसमें नोट्स में दे दूंगी। अभी आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ। 1 और 8 नंबर, सॉरी, मेष राशि है, स्वामी मंगल। 2 है वृष, स्वामी शुक्र है इसके। जैसे ये 12 घर है, ऐसे ही 12 राशियां होती हैं। काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि यहीं पे आती है, मिश्री रंग। और काल पुरुष की कुंडली में 12 राशियां हैं और उनका जो पहली राशि है वो पहले घर में ही आती है काल पुरुष की, ठीक है। और दूसरा नंबर जो है, ये पहले नंबर की राशि मेष है, इसके स्वामी मंगल है। दूसरे की राशि वृष है, वृषभ राशि है, इसके स्वामी कौन है? शुक्र है। तीसरा स्वामी मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध है। चौथा कर्क राशि, स्वामी चंद्र। पांचवा सिंह राशि, स्वामी इसके हैं सूर्य। छठा है कन्या राशि, स्वामी इसके हैं बुध। सातवां तुला राशि, स्वामी शुक्र। आठवां वृश्चिक राशि, स्वामी है इसके मंगल। 9वां धनु राशि, स्वामी गुरु। 10वां मकर राशि, स्वामी शनि। 11वां कुंभ राशि, स्वामी है शनि। 12 नंबर राशि, स्वामी है गुरु। देखिए ये वीडियो YouTube पे मैं लिंक इसका YouTube पे डाल दूंगी, इसको अपलोड कर दूंगी। आप लोगों का अगर कोई भी चीज रह जाती है तो आप वीडियो में सुन लीजिएगा इसको। अब देखिए घर तो फिक्स है, लेकिन राशियां जो है मूव करती रहती हैं। राशियां मूव करती है। वो राशि जो है आपके जन्म के समय में सूर्य की जो राशि है, लगन के समय कौन सी राशि उदित हो रही थी, वो राशि यहाँ पे आती है, उससे आपका लगन बनता है। मान लीजिए आपके जन्म के समय अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लगन है। अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो यानी कि आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं। और मान लीजिए अगर 12 नंबर यहाँ पे लिखा है तो आप मीन लगन के व्यक्ति हैं, ठीक है। इस तरह से चलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये राशियां मूव कर सकती हैं, ठीक है। और जो लोग पहली बार आए हैं वो YouTube में देखिएगा, आपको मैं लिंक शेयर करूंगी। ये सब मैं करा चुकी हूँ तो वो आप उसमें देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगी। अब ऐसे हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। जो प्लैनेट्स हैं जैसे सूर्य मंगल चंद्र गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, 9 प्लैनेट्स हैं। दिन के हिसाब से ले सकते हैं। संडे को सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गया, फिर मंगल हो गए, बुध गणपति महाराज हो गए, बृहस्पति गुरुदेव हो गए, शुक्राचार्य शनि महाराज और राहु एंड केतु मिलके 9 प्लैनेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं जो जा रही थी टॉपिक पढ़ाने के लिए, वो ये टॉपिक है कि मान लीजिए आपकी लगन कुंडली में 1 नंबर में यहाँ सूर्य बैठा है। मान लीजिए आपकी राशि मेष राशि है और यहाँ पे सूर्य बैठ गए। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं, जो लोग आज नए हैं वो नोट कर लीजिए। जो देव हैं वो कौन कौन से होते हैं, नोट करिए। देव और दानवों की कैटेगरी होती है। देव हैं सूर्य चंद्र मंगल और गुरु। सूर्य चंद्र मंगल और गुरु। और आपका दानवों की कैटेगरी में आते हैं शुक्र शनि राहु एंड केतु, वो दानवों की कैटेगरी में। ये देव और दानव के एंटी हैं, एनिमी है, दुश्मन है, ठीक है। और जो बुध है उसको आप बीच में लिखिएगा। बुध जो है वो क्या है, राजकुमार है। और वो राजकुमार मतलब बच्चा है, ठीक है। छोटा प्लेनेट होता है, सबसे सूर्य के नजदीक होता है। तो बुध जो है वो देवों के भी मित्र हैं और जो दानव है उनके भी मित्र हैं, ठीक है। अब बच्चे के साथ किसी की दुश्मनी नहीं होती, लेकिन जो बुध है वो चंद्रमा और मंगल के शत्रु हैं।
आपस में अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता उनका, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ एक नंबर है, यहाँ पे क्या बैठा है, सूर्य बैठा है, ठीक है। अब सूर्य जो बैठे हैं यहाँ पे, ये उनकी उच्च की राशि है। एक नंबर लगन पे जिस किसी व्यक्ति का सूर्य होगा, वो बहुत व्यक्ति क्या होगा, उसका ऑरा बहुत प्रकाशमय तेजमय चेहरा होगा उसका। अगर किसी के भी एक नंबर की राशि में सूर्य आते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक नंबर जो है वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर में सूर्य आ गए तो उच्च के हो जाएंगे सूर्य। तो 1 नंबर में सूर्य हमेशा उच्च के रहते हैं। यहाँ पे 2 नंबर की राशि में राहु उच्च का रहेगा और चंद्रमा उच्च का रहेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का राहु अगर 2 नंबर की राशि में ना रह के 8 नंबर में चला गया, 8 नंबर की राशि में चला गया और 8वें घर में ही चला गया, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की जिंदगी में जब राहु की महादशा आएगी तो तहलका मच जाएगा। कैसे? क्योंकि राहु 8 नंबर में नीच के हो जाते हैं। एक तो वो नीच के हो गए तो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, और हमें अभी इसके बाद हम डिग्रियां मैंने कल बताई थी, आज फिर बता दूंगी। ठीक है, और देखिएगा 2 नंबर में राहु और चंद्रमा उच्च के होते हैं। अगर मान लीजिए राहु जो है 8 नंबर में यहाँ आके बैठ गया और 8 नंबर में नीच का हो गया और अष्टम घर है, अष्टम घर भी अच्छा घर नहीं माना जाता, 3 घर अच्छे नहीं होते, 6, 8 और 12 घर त्रिक भाव होते हैं, अच्छे नहीं माने जाते। अब अष्टम का चंद्रमा यहाँ राहु बैठ गया, यानी कि वो धन का धुआं उड़ा देगा। उस पर्सन के पास चाहे वो कितना भी करोड़पति लखपति क्यों नहीं हो, उसका पैसा हमेशा बर्बाद जाएगा, उड़ता ही रहेगा पैसा, वो लेके हमेशा परेशान रहेगा। और कई बार अष्टम हाउस में राहु जो है गलत एडिक्शन देता है, ड्रिंक का एडिक्शन दे देता है राहु, तब उस व्यक्ति की ड्रिंकिंग हैबिट या ड्रग की हैबिट को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अष्टम स्ट्रगल का है। देखिए इसके बाद 3 नंबर में भी राहु, मिथुन राशि में राहु उच्च का माना जाता है। मान लीजिए आपका 3 नंबर जो है मान लीजिए ऐसे मानिए आपका 2 नंबर यहाँ पे है, तो आपका क्या बना, ये आपका बन गया वृष लगन। 2 नंबर आपका आ गया पहले घर में, लगन पे आ गया, तो आपका वृष लगन है और लगन में ही राहु बैठ गया, ठीक है। तो जब राहु की महादशा आएगी तो वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी अपनी दशा में, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में जुपिटर अच्छे रिजल्ट देता है, उच्च का रहता है 4 नंबर में, ठीक है। और 7 नंबर में शनि अगर उच्च का होता है, 7 नंबर किसका है, तुला राशि है, शुक्र है, तुला राशि के स्वामी कौन है, शुक्र, और शनि इनके मित्र हैं, तो वो अपने मित्र के घर में कंफर्टेबल है, और यहाँ पे शनि उच्च का होता है। देखिए ये ईस्ट है, क्योंकि जब सूर्य जिस राशि में उदित होता है ये लगन है, ये ईस्ट है, और ये है वेस्ट, ठीक है। और शनि देखिए क्या है, शनि अंधकार है, शनि का रंग भी काला है, शनि अंधकार है, शनि वेस्टर्न कंट्रीज का कारक भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर केतु। केतु अगर इसमें आ गया तो उच्च का होता है केतु 9 नंबर में। तो ये जो मैंने चार्ट बनाया है ऐसे ही आप बना लीजिए, ये जो जो नंबर मैंने लिखे हैं यहाँ पे उसमें वो उच्च के होते हैं प्लैनेट्स। 10 नंबर कर्म का घर होता है, कर्म के घर में अगर मंगल आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का कर्म स्थान प्रोफेशन बहुत मजेदार रहता है, उसको अपने प्रोफेशन में कभी दिक्कत नहीं आती, बहुत नाम कमाता है और बहुत मेहनती होता है। 12 नंबर में अगर शुक्र आ गया तो उच्च का माना जाएगा, क्योंकि शुक्र क्या है, विलासिता का और भोग का कारक है। और कल मैंने बताया थे 12वां घर जो होता है वो व्यय का घर होता है ना। और तो अगर कोई अपने भोग और विलासिता पे खर्च करेगा तो अच्छी बात है ना, तो उसको वहां पर वीनस को, शुक्र को उच्च का माना जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कौन से घरों में, कौन सी राशियों में जो है उच्च के होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस बहुत आते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अगर तीसरे घर में राहु है,
चाहे कोई सी भी राशि हो, मान लो यहाँ पे 8 नंबर राशि है, 8 नंबर राशि में राहु नीच की होता है, लेकिन अगर वो तीसरे घर का राहु है तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। अब वो रिजल्ट कितने पे देता है, एक अगेन ये क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारी डिग्री कितने डिग्री का हमारा रिजल्ट है। जब हम इसको देखिए, आप सभी लोग ऐप में जाइए, ऐप में खोलिए, एस्ट्रो सेज करके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप कल मेरे से जब डिस्कस करोगे 1 से 3 में, तब मैं आपको बताऊंगी, आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे कि आपका क्या लगन आता है, क्या राशि आती है, आपका समय कैसे चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है, ये आप सब देख पाते हैं उसमें। तो देखिएगा इसमें कि अगर हम, ये हमारे उच्च के ग्रह हैं, सारे उच्च के प्लैनेट, ठीक है, और अगर इसके विपरीत हो जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर जुपिटर आ गया 10 नंबर में तो उच्च का हो जाएगा, मंगल आ गया यहाँ पे तो नीच का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम स्टडी करते हैं इसको। अब इसके बाद हम लेते हैं प्लैनेट्स की डिग्रियां। मैंने कल भी करवाई थी, परसों भी कराई थी। तो जो लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं ना, वो मेरे से बात कर लिया करें फोन नंबर पे, तो उसको हम उनकी अलग क्लास रखेंगे ताकि जो पुराने सीखने वाले हैं वो सीखते रहें। खैर चलिए, अब अगर मान लीजिए किसी की डिग्री है 0 से 6%, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, हर एक प्लैनेट की डिग्री होती है। जब हम सॉफ्टवेयर में अपना चार्ट खोलते हैं ऐप में, तो उसमें हर एक प्लैनेट की डिग्री आएगी। तो 0 से 6 डिग्री है, तो वो प्लैनेट की पावर कितनी है, 25% तक अपने रिजल्ट देता है, ठीक है। अगर उसकी डिग्री आती है 6 से 12, 6 डिग्री से 1 कला ऊपर, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही 6 से 1 पॉइंट भी आगे है, तो वो कौन सी डिग्री में आ गया, युवा अवस्था। युवावस्था में आ गया। वो होगी डिग्री 6 से 12 में, ठीक है। फिर 12 से 18 में कहा गया, जो लोग कल आए थे वो बताइए, आपके पास नोट्स बने होंगे। पूजा में बताइए। पूर्ण युवा अवस्था, पूर्ण युवावस्था, उसमें उसको 100% रिजल्ट मिलता है। 100%, यस सर। 12 से 18 डिग्री होगी तो 100% रिजल्ट मिलेंगे, जब उसकी दशा या अंतर्दशा आएगी तब। फिर 18 से 24 डिग्री में कितने रिजल्ट मिलेंगे उसको, प्रौढ़ावस्था में 75%, 50%, 50%, ठीक है। उसके बाद 24 से 30 में 25%, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था 25%। अब देखिएगा, जिसकी डिग्री 0 से लेकर 2 डिग्री तक, और उधर नीचे लास्ट में 29 और 30 डिग्री है, तो वो हम बोलते हैं कि वो उस प्लेनेट की पावर बिल्कुल खत्म है। वो प्लेनेट अपना रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में नहीं देगा। आप देखेंगे अस्त भी होते हैं प्लेनेट, जब सूर्य के कुछ डिग्री तक नजदीक आ जाते हैं तो कुछ प्लेनेट अस्त हो जाते हैं, तब वो अपना प्रभाव नहीं दे पाते, ठीक है। कुछ अस्त हो जाते हैं और कुछ वक्री होते हैं। जैसे मान लीजिए जिस समय जन्म हुआ उस समय कोई प्लेनेट वक्री चल रहा है, तो वो भी अपना वो इम्पैक्ट नहीं देगा जो उसको देना चाहिए। अब इसके बाद, ये मैं आपको एक्चुअली में कल करा चुकी थी, इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में इसको मैंने कराया है। अब इसके बाद जो कल मैंने कराना था टॉपिक ये था कि हर एक प्लेनेट की डिग्रियां होती हैं, हर एक जो प्लेनेट है उनकी दृष्टियां होती हैं। देखिए, हर प्लेनेट अपनी 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखता है। मान लीजिए सूर्य है, इसकी 7वीं दृष्टि कौन सी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सूर्य की 7वीं दृष्टि हो गई, ठीक है। तो सूर्य अपनी दृष्टि से यहां देख रहा है, ठीक है। और चंद्रमा नोट कर लीजिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ, सूर्य की दृष्टि कौन सी है, 7वीं पूर्ण दृष्टि है। चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि होती है, ठीक है। शुक्र की भी 7वीं दृष्टि है, ठीक है। और राहु केतु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि से भी देखते हैं, 7वीं से भी देखते हैं और 9वीं दृष्टि से भी देखते हैं। अब इसके बाद नोट करिए, जो शनि है, शनि की 3 दृष्टियां हैं। शनि देखते हैं चौथी दृष्टि से, नहीं सॉरी, तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3 7 और 10। और
मंगल की दृष्टियां लिखिए। मंगल की दृष्टि है चौथी, आठवीं और चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि मंगल की। ठीक है, शनि की दृष्टि बता दी, मंगल की दृष्टि मैंने बता दी। गुरु की दृष्टि लिखिए, पांचवी, और सातवीं। 7 9। हाँ जी, 5 7 9 दृष्टि है गुरु की। मान लीजिए मैं यही वाले चार्ट लेती हूँ। अब इस चार्ट में एक चीज और समझा रही हूँ मैं, जो लोग पहले नहीं आए थे उनके लिए बता रही हूँ, जो आ रहे थे उनको तो आइडिया होगा कि जो हमारा लगन है, देखिए 1 नंबर हमारा क्या है, मेष राशि है, इसके स्वामी कौन है, मंगल। तो नोट करिए मंगल के मित्र कौन कौन से हैं इस पत्री में, जिसकी भी ये पत्री होगी उसके मंगल के मित्र कौन कौन से हुए, सूर्य हुआ, चंद्र, मंगल, चंद्रमा बृहस्पति। और गुरु, है गुरु, ना। गुरु। ठीक है, अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं, तो अगर इनके लिए जो लग्नेश है, हमारे लगन के मालिक है मंगल, ठीक है, और मंगल के जो इस चार्ट के अंदर जो गुरु हैं, अगर मैंने उनकी गुरु क्या है, लगन के मित्र है ना, मंगल के मित्र हैं गुरु। आपको पता है कौन मित्र है कौन मित्र नहीं जी। है। तो ये लग्नेश के, यानी कि ये फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, हमारे मित्र हैं गुरु। तो इनकी दृष्टियां हमेशा अच्छी होती हैं, अमृतमयी दृष्टि होती है गुरु की। देखिए इनकी दृष्टि जब जब आपकी गुरु की महादशा, अंतरदशा, गोचर में आएंगे, तो उनकी दृष्टियां हमारे ऊपर क्या इफेक्ट करेंगी, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 हमारी अष्टम हाउस पे गुरु की दृष्टि जा रही है, यानी कि अष्टम हाउस होता है ऑब्स्ट्रक्शन का, टेंशन का, पताल का, हर्डल्स का, कष्ट का। तो गुरु की दृष्टि यहाँ आने से हमारे सारे नेगेटिव जो काम है वो हमें उतना तंग नहीं करते जितना वो पहले कर सकते थे। ठीक है, गुरु की दृष्टि आने से हम अगर ऑकल्ट साइंस में बढ़ रहे हैं, रिसर्च में बेटर करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमयी है। ये गुप्त विद्याओं का घर है, ठीक है, और गुप्त शत्रुओं का घर है, तो हमारे गुप्त शत्रु हम पे हावी नहीं होंगे, हम गुप्त विद्या सीख सकते हैं। हम इंश्योरेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ गई हमारे ऊपर। ठीक है ये 5वीं दृष्टि है। और दृष्टि कहां से गिनते हैं, जहां पे वो बैठे हैं वहीं से गिनते हैं, 1 2 3 4 5। छठी और 7वीं दृष्टि उनकी आ गई कर्म स्थान पे। मंगल पे। तो कर्म स्थान पे ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं। मंगल हमारे प्रोफेशन, मंगल के 10वें घर में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है तो गुरु की वहां दृष्टि आ गई, तो यानी कि वो पर्सन का प्रोफेशन, गुरु की दशा अंतरदशा में मंगल जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल इसके मित्र भी हैं। लग्नेश है ना, लगन के स्वामी, मेष राशि के स्वामी मंगल है, जो कर्म भाव में बैठे हैं। तो लग्नेश कहीं पे भी बैठे अच्छा रिजल्ट ही देगा। प्लस उसके जो गुरु है उनकी दृष्टि भी आ रही है। अब जी। 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, बताइएगा 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है गुरु की। 1 2 3 4 5 12वें स्थान पे। 12वीं दृष्टि पे जा रहा है, यानी कि जहाँ शुक्र बैठे हैं। हाँ, नहीं तो दृष्टि गुरु की 12वें घर पे जा रही है, तो 12वां घर व्यय का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, खर्चों का है। तो वहां पे हमारी ये सब चीजें गुरु की दृष्टि से ये सब खर्चे हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, हमारे ऊपर कोई आपदा नहीं आएगी, कोई परेशानी, हॉस्पिटलाइजेशन से हमारा बचाव करेंगे, व्यय से बचाव करेंगे। बिल्कुल। अगर हमारे लग्न के मित्र हैं और उनकी दृष्टियां आ रही है, जैसा एग्जाम्पल देखिए अभी आजकल गोचर में आप देखते होंगे गुरु कुंभ राशि में है। आजकल गुरु जो है वो कुंभ राशि में है। अब उससे आप देखिए जी। आपकी दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी। मान लीजिए गुरु यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मेहनत वाले घर में, सोशल मीडिया के घर में आ गए, छोटे भाई बहनों को फायदा होगा, कम्युनिकेशन से, वाणी से आप जुझारू हो पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे और रिजल्ट भी ले पाएंगे। ठीक है, छठा, 7वां, 5वें घर में दृष्टि आ गई, विद्या के घर में और संतान के घर में। संतान नहीं हो रही है तो संतान होने का योग बनेगा, अगर वो लगन के मित्र हैं तो। गुरु आपके लिए फेवरेबल है तो आपको संतान होने का योग बनेगा। कोई पूछता है मेरा बेबी नहीं हो रहा कब तक होगा, ठीक है, ये आ गई 7वीं दृष्टि, 8वीं और 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई।
तो 9वीं दृष्टि, किसी की शादी नहीं हो रही, वो कहता है मेरी शादी कब होगी। तो हम सारी चीजें देखते हैं, पर इससे हम सिर्फ ये मैक्रो लेवल की प्रेडिक्शन है। इससे मैं लगन देखेंगे, नवांश देखूंगी वाइफ के लिए, पार्टनर के लिए, चंद्र कुंडली देखूंगी, चलित में देखूंगी क्या सीन है, उसके बाद नक्षत्र थ्योरी देख के, उसके बाद मैं गोचर में देख के आपको बताऊंगी कि हाँ आपका शादी का योग बन रहा है, इस समय आपकी शादी होने के योग बनते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा, एक चीज और मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, किसी का मंगल 8वें घर 12वें घर में हो, लगन पे हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो और 8वें घर में हो, वो व्यक्ति मांगलिक होता है। ये वाला ट्रायंगल 12 1 4 मांगलिक। 7 8 में अगर मंगल होगा किसी का, तो वो व्यक्ति मांगलिक होगा, उसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। अगर मांगलिक से नहीं होगी तो कष्ट आएगा या सेपरेशन होगा। ठीक है, ये सब मैंने आज आपको बताया। आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, और वो दृष्टि फेवरेबल और अनफेवरेबल कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ आवर लगना। लगना हमारा कौन सा है, मान लीजिए टॉरस लगना है, उसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र के मित्र कौन हुए, शनि, राहु, केतु। राहु की दशा ये अच्छा रिजल्ट देंगे, शनि की दशा अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन वहीं पे चंद्रमा की दशा आ गई तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे चंद्रमा की दशा में। अब वो बैठे कौन से घर में, उस घर से अफेक्टेड प्रॉब्लम देंगे, और उन घरों के कारकत्व मैं आपको पिछली क्लास में करा चुकी हूँ सबको, कि फर्स्ट हाउस क्या बताता है, सेकंड क्या बताता है, एक एक घर मुझे बताता है। बट स्टिल इतना कुछ सीखना सफिशिएंट नहीं है, आप सीखते जाइए। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जब आप इसको पूरी तरह से परफेक्टली सीख पाएंगे तब आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर पाएंगे, नहीं तो इतना आप अपने नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, ताकि आपको कोई दूसरा पर्सन, किसी को, मैंने बोला समय अच्छा है तो पत्री नहीं दिखानी, समय खराब है तो डिस्कस कर सकते हो, उसके कुछ उपाय कर सकते हैं, और आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये जो मेरे को बता रहा है ये मेरे को बेवकूफ नहीं बना रहा, ये मेरे को सही बता रहा है कि मेरा समय ठीक है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही काल सर्प योग होता है। ऐसे ही 7.5 शनि कब आती है वो कल मैं बताऊंगी आपको। 7.5 शनि और काल सर्प योग कब आता है और उसके लिए क्या उपाय है, वो कल। मैम बुध की कोई दृष्टि नहीं होती? 7वीं दृष्टि होती है ना मैडम, 7वीं। बुध की? हाँ ठीक है, सबकी हाँ। 7वीं है। राहु केतु की 5 7 9 है, गुरु की 5 7 9 है, शनि की 3 7 10 है, मंगल की 4 7 और 8 है, बाकी सबकी 7वीं दृष्टि है। 4 8 12 बाकी नहीं, 4 7 8 मंगल की। ठीक है, 4 8 12 नहीं नहीं नहीं, 4 7 8 बोला 4 7 दृष्टि। 8। अब देखिए मैम दृष्टियां 4 4 7 और 8वीं दृष्टि। अब दृष्टियां अगर फेवरेबल होंगी तो काम ठीक है, दृष्टि खराब होगी, देखो एग्जांपल, आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है और उसमें जो दृष्टि आ गई मंगल की, मंगल आपका लगन का आपका मित्र भी नहीं है, और मंगल की प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है, मंगल आपकी पत्नी में खराब है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये पहले ही बता देते हैं कि ये समय है, इसमें आप सावधान रहना, ड्राइविंग ठीक से करना, सावधानी से करना, एक्सीडेंट का योग बनता है। ये जितनी चीजें मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी में बताई है ना, ये सब आप न्यूमरोलॉजी में भी कर सकते हैं। अब फर्क क्या है, एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। देखिए आज मेरा तीसरा चौथा क्लास है, उससे ज्यादा आप न्यूमरोलॉजी में 2 दिन में आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे। तो न्यूमरोलॉजी इज मच बेटर, मच इजियर। एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो भी मैंने बताया मुझे उम्मीद है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें भी छूट गई हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, क्योंकि मैंने रिवाइज भी करवाया ना, कल भी करवाया था, फिर परसों भी सेम। यस मैम। जो नए लोग आते हैं वो अपना उसका कोई सिस्टम देख। मैम हाँ बताओ न्यूमरोलॉजी में भी दशा महादशा पता चलती है? बेटे, उसमें उसका तरीका अलग है, उसमें हम पर्सनल ईयर से निकालते हैं। ओके। हाँ, कौन से पर्सनल ईयर में डेथ के, देखिए कोरोना टाइम पे मैंने बता दिया था ये पर्सनल ईयर फेवरेबल नहीं है, 2 बंदे चले गए दुनिया से। पर्सनल ईयर फेवरेबल नहीं होता मैम, बहुत कुछ घटना घट जाती है, तो न्यूमरोलॉजी से भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल मेरी लास्ट क्लास रहेगी शायद ये। इसके बाद इसमें हम कल आपको मैं कुछ अच्छी चीजें बताऊंगी, और एक चीज कल की क्लास में मैंने बताई थी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष बहुत महंगे नहीं आते, लेकिन बहुत चमत्कारिक रुद्राक्ष है, और मेरे कोई बहुत ही नोन है, उनको मैंने बोला कि आप मेरे को असली रुद्राक्ष भिजवाओ, तो मैंने मंगवाए हैं। कीमत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसका
वो मतलब बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत सिद्ध करते हैं, बहुत नॉलेज है उनको। तो मैंने बोला कहने मेरे पास सिद्ध करे हुए, उन्होंने सिद्ध करे हुए रुद्राक्ष रखे हैं, क्योंकि वुड का बीज होता है ना, ये तो है नेपाल में ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल ही है ये। और जो न्यूमरोलॉजी में जिनके मिसिंग नंबर हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ से, तो इसकी कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। देखिए इसका कहाँ का प्रभाव आएगा, कैसे। ये आपने भेजा था, अमृता है क्लास में कि चली गई? अमृता ने आज मेरे को भेजा था कि पंडित.com में इतना मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन वो देखिए वो इतने सस्ते नहीं हो सकते, नकली होते हैं। और जो मैं बता रही हूँ वो भी असली चीज है और वो सिद्ध किए हुए हैं, लेकिन महंगे ये भी नहीं। इसमें आपको जो बता रही थी, मान लीजिए किसी को अकाल मृत्यु का योग बनता है, ठीक है, किसी का दुर्घटना का योग बनता है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम का योग बनता है, किसी का बीपी अगर प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना है। अगर विवाह बाधा है, क्योंकि मैं जेमस्टोन में इसलिए नहीं जाती, जेमस्टोन महंगे पड़ते हैं, और महंगे के अलावा सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को बेवकूफ बनाना हो तो जेमस्टोन बेचना बहुत आसान है। जेमस्टोन महंगे भी पड़ते हैं, और वही काम आपको अगर रुद्राक्ष से मिलता हो तो ये बहुत कम कॉस्ट के हैं, और बहुत एनर्जाइज करके इनके ऊपर पाठ किया जाता है लगातार कई दिन तक। उसके बाद इसको एनर्जाइज करते हैं, और वही पाठ कर सकता है जो सात्विक व्यक्ति, और कई टाइम तक कितने हजार मंत्र करके उसको सिद्ध करते हैं। जैसे हम सोचे कि हमने 11 बार पढ़ लिया, एक माला कर ली तो वो सिद्ध हो जाएगा, उससे नहीं होता है। इसमें कई मैडम कितनी कॉस्ट है? हाँ, कौन पूछ रहे सर? मैं मुकेश श्रीवास्तव पूछ रहा हूँ, कितनी कॉस्ट अभी है मैडम मैंने रुद्राक्ष? आज ही मैंने मंगाए हैं, अपने लिए मंगा, बेसिकली मैंने कुछ अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मंगाए हैं, तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिए थे। अभी मैंने उनसे कॉस्ट भी की, अभी मैं उनको पेमेंट कर दूंगी अपने आप। अभी मैं बता रही हूँ सस्ते हैं, महंगे। कोई मैम रुद्राक्ष एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, शनि की महादशा के लिए अगर रुद्राक्ष पहनना चाहें, तो मैंने किसी वीडियो में देखा था कि 3 मुखी और 7 मुखी और का धारण करना चाहिए। सर देखिए मैंने ना रुद्राक्ष, देखिए मैं बता देती हूँ, मैंने एक ना अभी क्लास रखनी है रुद्राक्ष के ऊपर की, वो पेड क्लास होगी, क्योंकि ना उसमें क्या है, वो उसमें आपको सटीकता से, एक सेकेंड बेटे म्यूट कर लीजिए। हाँ जी राहुल तिवारी जी, आपने बोला ना इसको कि अंश भी देखते हैं, सूर्य 10 डिग्री तक उच्च होता है। हाँ बिल्कुल देखते हैं, मैं तो बोल ही रही हूँ कि अभी जो है, क्योंकि इसमें कई नए लोग आए हैं, उससे क्या हुआ कि वो जो मेरा सिलेबस चल रहा है पढ़ाने का, उसमें थोड़ा सा मैंने आज बोला ना, क्योंकि मैंने पहले वाला भी रिवाइज करवा दिया, तो उसमें फिर मजा नहीं आता है। तो वो डिग्री वाइज ही हम इसका एनालिसिस करेंगे, वो चिंता नहीं करिए, आगे की क्लास में करेंगे हम। डिग्री वाइज भी होता है कि कितने डिग्री का उच्च माना जाता है और कितने डिग्री पे वो उच्च नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, रुद्राक्ष हमारे जो है 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष अगर आप हाथ में पकड़ लेंगे ना, ओरिजिनल रुद्राक्ष है, तो आपके हाथों में कंपन आना शुरू हो जाएगा, इतनी वाइब्रेशंस है उसकी। और इसमें कुछ छोटी मतलब बहुत वो रहती हैं, परहेज रहती हैं, कि जैसे शैम्पू नहीं लगना चाहिए, साबुन नहीं लगना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें हैं। विवाह बाधा के लिए तो ये मैंने कुछ अपने लिए मंगाया। देखिए पहले मैं अपने घर के लिए करती हूँ, मैं अपने फैमिली में, पहले मैंने ब्रेसलेट्स, मैंने आज तक किसी, मेरे पे बहुत सारे ब्रेसलेट्स पड़े हैं, मैं किसी को बेचने के लिए चीज नहीं देती हूँ, पहली बात तो ये है, क्योंकि वो मैं अपने इस्तेमाल के लिए मंगाती हूँ। और अगर हमें अध्यात्म में अगर हमें जाना है, तो केतु का 9 मुखी रुद्राक्ष, उस पे अगर हम केतु का प्रेयर करें तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो सारे रुद्राक्ष सस्ते नहीं है और सारे महंगे नहीं है, कोई कोई रुद्राक्ष तो महंगा है और काफी रुद्राक्ष सस्ते भी है, ठीक है। जो अध्यात्म में ले जाता है नव दुर्गा का, वो महंगा है, बाकी सब ज्यादा महंगे नहीं है, ठीक है। और रुद्राक्ष का एक बीडी सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है कि आप माला पहनो, उसका एक मन का भी पावरफुल हो सकता है, अगर वो सिद्ध किया हुआ है। उसको आप गले में डाल सकते हैं, या आप बाजू में पहन सकते हैं, बाजू में डाल सकते हैं, या गले में पहन सकते हैं, या ब्रेसलेट, जैसे आपकी इच्छा हो। वो हम एक करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं।
और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कभी देखेंगे। अभी जो आपने राहुल तिवारी जी कहाँ गए, चले गए हैं क्या? डिग्री का जो बोल रहे थे वो हम कल की क्लास में और डिटेल में जाएंगे तब हम करेंगे। ठीक है, चलिए आज के साथ ही इस क्लास को अब समय हो मैम गया। रुद्राक्ष को सिद्ध करना हर किसी के बस का तो नहीं होगा फिर? नहीं मैम, देखो कहने को हम कहते हैं कि आप खुद करो, खुद से अच्छा कुछ नहीं है, ये तो पक्की बात है। हाँ लेकिन जी। हर चीज का इसमें क्या होता है, जिनको ये देखने वाली बात होती है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको मंत्र बहुत अच्छे से आता है। जो लोग पूजा करते हैं ना मैम, और हाँ जी। वो जितना आप उसको पावरफुल बनाएंगे, जितने मंत्र आप करेंगे, जितने हजार मंत्र अलग अलग मुखी के हिसाब से है, उतना उसको पावरफुल इम्पैक्ट आता है। तो मैम अगर कोई सिद्ध नहीं करता, मंत्र नहीं जाप कर सकता और ऐसे ही रुद्राक्ष पहन ले तो नहीं, उसका फायदा नहीं होगा? नहीं, उससे तो अच्छा है कि फिर आप खुद कर लो, उसका तरीका सीख लो आप। अच्छा। उससे तो नहीं अच्छा मैम, है। अगर कोई नहीं कर सकता खुद भी, खुद अगर भी नहीं करेगा मैम, ऐसा नहीं हो सकता। जब उसने पहनना है थोड़ा सा तो करेगा, उसकी विधि है वो बता दूंगी ना। ठीक है हाँ, ओके। उसकी प्रॉपर विधि है, उस विधि को करके नहीं अगर उसको करवाना सिद्ध, अगर आप खुद ही करना चाहते हैं तो आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करिए कि जो मेरे बस में है, जितना मैं अर्पण कर सकता हूँ उसके हिसाब से आप उसको करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग विद्वान लोग होते हैं, जो पूरे पावर के साथ बीज मंत्र के साथ उसका करते हैं, उसका इफेक्ट ज्यादा आता है, ये है। ओके। और नहीं तो आप लोग भी कर सकते हैं, बट उसमें फिर यह है कि वो पावरफुल उतना नहीं होता है। कर खुद भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते ठीक है हैं। मैम। ठीक है, चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास का। कल का हम एक क्लास और लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। अगर जो लोग आप निम्नोलॉजी सीखना चाहे निम्नोलॉजी सीखिए, क्योंकि निम्नोलॉजी में आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। आप जो इतना सीखेंगे फिर भी आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत गलतियां कर देंगे, क्योंकि बहुत वास्ट है। सीखने के लिए तो विद्या सीखो, सीखने की तो कोई मना नहीं है, जितना मर्जी सीखो। और ये हम इससे क्या है, और हम न्यूमरोलॉजी में और पकड़ अच्छी बनाएंगे, और इसको आप नंबर से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आप सिर्फ जैसे मैंने यहाँ बताया ना, दुर्घटना का मैंने बताया आपको। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर जैसे आपने किसी ने पूछा शनि की महादशा है तो नहीं सर, कामेश्वर जी, न्यूमरोलॉजी की जो क्लास है वो मेरी पेड क्लासेस चलती हैं। एस्ट्रोलॉजी की भी चलती हैं पेड वाली, न्यूमरोलॉजी की भी चलती हैं। ये जो नीलम का किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना अभी, शनि की महादशा का, अगर नीलम बहुत महंगा आता है ना, तो नीलम को ना पहन के एक आती है, एक देखो हमारे पास एक होते हैं रत्न, एक होते हैं धातु, एक होते हैं रुद्राक्ष, और फिर होते हैं जड़, और फिर होते हैं उपरत्न, और फिर ताबीज। ठीक है, और उसके बाद नंबर आता है यंत्र का। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने कल भी बताया था, यंत्र बना के उसमें चावल रोली लगा के आपके पास भेज देते हैं, और आपको बोलते हैं ये बीज मंत्र पढ़ो 21 दिन में। और वो कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है, मैंने बहुत धोखे खाए हुए हैं, और मैंने बहुत यंत्र खरीदे हुए हैं, बहुत यंत्र खरीदे, बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन सब वेन में जाता है। जो नीलम की जगह अगर पहनना है, ठीक है, नीली पहन लेते हैं। है? नहीं, नीली नीली नहीं, नीलम नीली सब छोड़ो। एक बूटी आती है, जड़ आती है, जड़ें आती है ना, बहुत कम कॉस्ट में आ जाती है, और वो नीलम के बराबर ही काम करेगी। ओके मैम। हाँ, और वो सस्ती भी पड़ेगी, और काम पूरा रिजल्ट वो नीलम वाला देगी आपको। जिनकी शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी ना, उनके लिए काम करती है वो। और अगर अच्छी हो मैम तो नहीं पहनना चाहिए? नहीं, अच्छी हो तो क्या जरूरत है, अगर उसको और स्ट्रॉन्ग करना है वो तो डिग्री देख के पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग लेवल का है। और उसकी दशा देखिए, कोई भी रत्न वगैरह हम पढ़ते हैं, उसकी दशा अंतर दशा में देखना चाहिए हमें, उतने समय तक ही पहनना चाहिए जब तक उसकी दशा है। तो मैम दशा अंतरदशा ये तो बता दीजिए एटलीस्ट। ये कल बता देंगे आपको। ये मैम इसमें देखो, ये इतना आसान नहीं होता। दशा के बाद अंतरदशा आती है, कल मैंने बताया तो था आपको, केतु की दशा आती है, फिर वीनस की आती है, हमारे तो मैम आपने, हाँ लेकिन निकालते कैसे हैं? ये तो पता चल गया कितने ईयर्स के लिए होता है, स्टार्ट कैसे करते हैं? दशा के बाद अंतरदशा आती है, फिर प्रत्यंतर आती है, फिर उसके बाद प्राण दशा आती है, उसके बाद सूक्ष्म दशा आती है, और उसके बाद हम गोचर में लेते हैं। तो सारी दशाओं को अगर आप सीख भी जाओगे तो उसको प्रेडिक्ट कैसे करोगे? नहीं मैम, सिर्फ दशा महादशा का बता दीजिए कि
स्टार्टिंग कैसे करते हैं, जैसे हमने बर्थ टाइम पे कैसे निकाला जाता है कि हमारी, जैसे आपने बताया था ना शुक्र के 20 साल है तो 10 साल निकल गए होते हैं, तो ये कैसे चेक करना है? बस इतना बता दिए, उसके आगे तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकाल लोगे? उसके बाद तो आपने बताया है ना कि शुक्र की दशा, जितना जितना चलोगे मेरे साथ उतना चलते जाओ, ये तो परिक्रमा है अनएंडिंग। इसमें तो राधे चलो राधे मैम चलते हैं, हम आपके साथ चल ही रहे हैं। राधे राधे बोलो, परिक्रमा है ये, इस पे चलते चले जाओ, राधे राधे बोलते जाओ, अपने आप आपको भगवान आशीर्वाद देगा। गणपति जी का जब नाम लिया है तो विद्या के पात्र तो आप हैं ही, आपको मिलेगी विद्या इसकी। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, कल ठीक की है। क्लास लेते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मंजू जी अपना वीडियो ऑन करिए, राजेंद्र जी वीडियो ऑन करिए, आर्यन बेटे आप नेपाल से है ना, आपने उस दिन बात करी थी मेरे से, वीडियो ऑन करो, कम से कम अपने राम राम के लिए शक्ल तो दिखाओ। हाँ जी मंजू मैम जी, आप ही का फोन आया था ना, शायद आप पंजाब से हैं। हाँ जी मैम, अनम्यूट करिए। हाँ जी, आपका पंजाब से फोन आया था ना? हाँ, जैसे आप बता रहे हो, एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपको एक रेमेडी अगर किसी को लेनी हो, अपना वेट कम करना हो, आप जिम जाओ, हेल्दीफाई ज्वाइन करो, ये करो वो करो, वेट कम नहीं होता। गुरु की पोजीशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वेट भी हम कम कर सकते हैं अपना। उसकी भी रेमेडी है हमारे पास कि कैसे हम वेट कम कर सकते हैं अपना। अच्छा सर, कामेश्वर सर जी, आप पूजा पाठ वगैरह या मंत्र वगैरह में बिलीव करते हैं सर, या आप करवाते हैं? नहीं, हम पूजा करवाते हैं। अच्छा अच्छा, आप करवाते हैं। कौन कौन सी पूजा करवाते हैं सर? ग्रह पूजा कराते हैं, शिव जी का अभिषेक करा लेते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा कथा कराते हैं, आदि क्या होता है ये सब कराते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ कराते हैं। अच्छा, तो आपको नॉलेज होगी ना, तो फिर आप हमारे, हम तो अभी अज्ञानी आदमी है, हम तो सब अनाड़ी है। आप अगर पूजा कराते हैं तो आपको तो काफी नॉलेज होगी ना, क्योंकि पूजा में तो बहुत सावधानियां लेनी होती हैं, ऐसे हर आदमी पूजा नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर कभी मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। और अभी रेनू जी आई हैं। रेनू जी, हाँ आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो बताइए। अमिता मैम जी, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बताइए मैम। हाँ जी मैम। रेनू मैम अनम्यूट कर लीजिए। राजेंद्र जी, आपकी शक्ल ही नहीं दिखाई दी, आप कौन है, कहाँ से हैं? आप जुड़े हैं तो कम से कम राम राम तो करो। राधे राधे मैम। राधे राधे, अच्छा लगता है ना, देखो आवाज सुनने से ही मजा आ जाता है। राधे राधे। हाँ जी मैम, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी मैम, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम, नमस्कार। आज आप लेट आए हैं क्लास में, 8:30 जी बजे मैम, मैं क्लास। भी, हाँ जी अभी आपका लिंक मैंने अभी देखा तो अभी ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, तो मैम आप कहाँ से हैं, क्या करते हो आप? मैम मैं जयपुर से हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ मैं। वेरी गुड, अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, और तो अकल्ट साइंस से भी जुड़ी हूँ। ऑकल्ट में कैसे इंटरेस्ट आ गया इतना? जी मैम, मैं मई से, ये मान के चल, अप्रैल मई से इस फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। और वो कैसे आया, ये तो शायद ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, इसलिए आता है इंटरेस्ट। और आप जैसे गुरु मिल जाते साथ में तो बड़े काम हो जाते। देखो मैम, हम कोई गुरु वुरु नहीं है, ईश्वर ने हमें भी आप ही की तरह इस लाइन में भेजा। मैं भी पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ, 21 साल से पढ़ा रही हूँ दिल्ली में, और 10 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी। तो बस अब पूरी तरह से इस लाइन में ही डिवोटेड हूँ, क्योंकि रातों की नींद उड़ जाती है इस विद्या को सीखने पे, फिर आपको चैन नहीं पड़ता है। आप ये एक टायरलेसली एंडलेसली एक जर्नी है जो हमारे जाने के साथ ही जाएगी। अभी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। मैम मेरा एक डेट ऑफ बर्थ का मैम मेरा क्वेश्चन करेंगे आप? एक मिनट मैम, सब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके मैम। हाँ आप बताइए मैम, पीछे से वॉइस आ रही थी ना इसलिए मैम। हाँ जी मैम। हाँ बताइए मैम, आप अनम्यूट करिए। अब आ रही है आवाज? हाँ जी मैम। हाँ
6/10/1975। आपका फोन नंबर मैम? 96 हम्म 94 हम्म 72 हम्म 8359 8359। ठीक है मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, अभी समय है क्या, पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपके पास समय हो तो मैं पूछ सकता हाँ हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेती हूँ मैं, एक सेकंड। मैडम जो एक सेकंड सर, जो एक सेकंड में इनका क्वेश्चन लिया है ना आपका, ले लूँ उसके बाद में। हाँ मैम बताइए, क्वेश्चन क्या आपका, क्या पूछना चाह रहे हो मैम? रेनू मैम आपका कोई मैम क्वेश्चन? हेल्थ के रिगार्डिंग बताइए। हेल्थ का? हाँ जी मैम, हेल्थ के रिगार्डिंग बताइए। हाँ जी। मैम देखो, एक तो आपका शनि का आशीर्वाद चाहिए, शनि के उपाय करवाएंगे आपसे, ठीक है। दूसरा, हेल्थ के लिए आप डायबिटिक जी तो नहीं मैम। है? डायबिटिक तो नहीं है? नो मैम, नो मैम। देखिए, एक आपका गुरु की प्लेसमेंट, और दूसरा 40 साल की एज के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा आया लाइफ में। स्ट्रगल तो मैम स्टार्टिंग से ही था। स्टार्टिंग से था, ज्यादा आया हो कुछ? नहीं, ज्यादा तो नहीं। देखिए ऐसा होता है, कुछ पॉजिटिव चेंज आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं। जो आपका मूलांक भाग्यांक, अगर अभी मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी से देख रही हूँ, मैंने अभी आपका टाइम नहीं लिया, आप चैट में डाल दीजिएगा अपना टाइम भी, और कल मेरे से आप बात कर लेना 1 से 3 के बीच में, आपका होरोस्कोप का एनालिसिस कर दूंगी, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, इतना फास्ट उसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी जी में मैम, फास्ट कैलकुलेशन होता है, ठीक है। कोई बात नहीं मैम। हाँ नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए जी मैम। ये जो साल है 2022 का मैम, ये आपके हाँ लिए जी। स्ट्रगल वाला साल है। हम्म। आलस बहुत आएगा इस साल आपको, लेजी जी हो जाएंगे, आलस आएगा बहुत। तो उसका उपाय क्या, आप तो जयपुर राजस्थान में रहते हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन करो, जितना दर्शन करोगे उतना आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है जी मैम। 2022 के लिए। फरवरी से आप देखना इफेक्ट आने शुरू हो जी जाएंगे आपके ऊपर। तो स्ट्रगलिंग रहेगा, भाग्यांक का एंटी नंबर आ गया, स्ट्रगलिंग नंबर रहेगा आपके लिए। आप गुरु और राहु के उपाय करेंगे, और शनि के। विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जी मैम। और बहुत एक्शन में आ जाते हो आप। कोई भी काम हो, सबसे पहले भाग भाग के काम करने वालों में से आप। मेहनती हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है, ऐसा है ना आपके साथ, तो ये जी सब मैम, चीजें हैं। हाँ। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। फैमिली का सपोर्ट पूरा पूरा है आपका, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलता मैम। बनते बनते काम रुक जाते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। लेकिन ओवरऑल आपके पास प्रॉपर्टी का योग बनता है, अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, ठीक है। मैम इसमें मैं थोड़ा सा कुछ कहूंगी आपको। हाँ बताइए। फैमिली सपोर्ट से ज्यादा भाग्य का साथ है मेरे साथ। ईश्वर का साथ, जो मैं कहूंगी ना, जो मैंने मेरी लाइफ में जजमेंट किया है, वो सपोर्ट मेरे साथ ज्यादा है। देखिए मैं आपकी बात से डिफर करूंगी। देखो, उसको भाग्य का नाम मत दो आप। आपका परिवार का अगर साथ मिल रहा है तो वो भाग्य से नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके नंबर्स बता रहे हैं कि आपको परिवार का साथ मिलेगा। कईयों का भाग्य अच्छा होता है लेकिन परिवार का साथ नहीं होता। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा आलसी हो सकते हैं आप, मतलब एक्शन ओरिएंटेड मैम तो है। मैं बता रही हूँ रीजन क्या है। इसको इस तरह से लेंगे कि आप थोड़े से इल ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं घर के मामले में। कोई चीज पड़ी है तो पड़ी है, अच्छा कर लूंगी बाद में, ऐसा है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। नहीं है। यदि अगर कोई काम मेरा मुझे दिखता है तो वो मुझे करना है, तो अभी करना है। तो कहीं ना कहीं तो आपका 4 नंबर जो है, ये देखिए एक्सेप्शनल केस आ जाएगा फिर मेरे पास।
आपका एक मिनट रुकिए, 15/4 4/8। तो फिर मेरे पास आपका एक्सेप्शनल केस आ रहा है, जिनका ये नंबर मिसिंग होते हैं। आपका देखिए शनि भी पूरी पावर नहीं दे रहा आपको, और राहु भी आपका नहीं ठीक है, और गुरु की भी प्लेसमेंट ठीक नहीं है। बट आप डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। मेरा कुआ नंबर मैडम 8 हाँ जी, क्या बोल जी रहे हैं मैम, दोबारा बोलिए। मैं कह रही मेरा हूँ कुआ आप नंबर 8 आता है सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप डिप्लोमेटिक हो सकते हैं मैम। और लाइफ के सेकंड पार्ट में आपको स्ट्रगल ज्यादा रहा होगा, ये इस चीज को मानिए। 40 के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, 40-45 के बाद आपकी एज में, आप जैसे देखिए 25 और 10 35 और 5 40। अगर अभी तक स्ट्रगल नहीं था तो स्ट्रगल तो मैडम 37 की उम्र से ही, मेरा तो 36-37 से ही हो गया स्ट्रगल स्टार्ट। तो हाँ, तो वही तो आ गया ना मैम। देखिए मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग से तो था, पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल मैं कहूंगी 36 साल की उम्र से था। तो यही तो मैंने आपको पूछा। आपका देखिए, आपका जो स्ट्रगल बड़ा है ना, वो 40 के आसपास आया ना। यही तो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन क्या 30 पूछा था। 36 35 देखो, 36 मैं एक चीज बता देती हूँ, जिनका 6 नंबर होता है वो हमेशा देने वाला हाथ रहता है आपका। आप हमेशा फैमिली के लिए करते रहे होंगे मैम। बिल्कुल, ये तो सही है बिल्कुल। आप हमेशा फैमिली के लिए करोगे। अगर मान लीजिए आपके इन लॉज में 4 बहन भाई हैं, मतलब 4 आपके ब्रदर सिस्टर, मतलब हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर है, और आपकी सास बीमार पड़ गई, तो वो सब पीछे हट जाएंगे, आप पीछे नहीं हटोगे। ये बिल्कुल सही बात है। तो बस 6 नंबर वाले देने वाला हाथ रखते हैं हमेशा, नंबर 1। और दूसरा मैंने आपको बोला है, देखिए इस चीज को वो मैं एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना, यहाँ पे आपको आंसर बता रही हूँ मैं जी मैम। कि अगर आपके 40 साल के बीच में आपका भाग्यांक जो है वो आपका स्ट्रगलिंग नंबर में आ रहा है। जी अब वो 2-3 साल ऊपर भी हो सकता है, किसी का 36 37 पे आ गया, किसी का 45 पे आ गया, वो हो सकता है। बिल्कुल लेकिन जो स्ट्रगल आप कर रहे थे, वो स्ट्रगल में आपका बढ़ावा हुआ है। जी। और कहते हैं आ बैल मुझे मार, ये मूलांक भाग्यांक के व्यक्ति खुद ही आगे बढ़ते हैं, फिर खुद ही रोते हैं। पहले आप खुद करते हो, पहले आप लोगों के लिए खुद करते हो, उसके बाद परेशान होते हो। ये फैक्ट है। तो बस, तो स्ट्रगल आपकी बड़ी है। ये साल आपको आलस रहेगा, एक चीज नोट कर लीजिए, गुरुद्वारे में ये चीज स्कूल में भी होती है मैम मेरे साथ। मैं आगे से काम करती हूँ, बढ़ के काम करती हूँ, पूरा कंप्लीट कर देती है। लोग उसके आपसे बाद जब मैं प्रिंसिपल से डांट खाती हूँ ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैम पूरा काम भी मैं करूँ और डांट भी मैं खाऊं, ये कौन सा तरीका हुआ। तो वो बिल्कुल। चीजें मेरे साथ आती है। देखिए अभी इस साल 2022 में आपको आलस आएगा मैम, ये ध्यान रख लेना, आलस बीमारी देगा। बीमारी तो मैम मेरे चल रही है। क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरे प्रॉब्लम तो हार्ट की चल रही है सितंबर से। हम्म गुरु की वजह से मैम। गुरु जो है ना हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। धन हानि यश अपयश सब गुरु है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, फैमिली का सपोर्ट है, विल पावर आपकी अच्छी है, लेकिन आप खुद ही बेवकूफ बन जाता है मैडम। कोई आपको नहीं बनाता, आप खुद ही बनते हैं। उसका इलाज क्या है, खुद ही बेवकूफ ना बने तो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो उसका इलाज बताएं आप तो। हाँ जी, क्या उसकी चीज? रेमेडी बताएं, इलाज बताएं कि क्या इलाज है उसका। मैंने आपको बोला ना कि आप गुरुद्वारे मंदिर में जाके सेवा करो, गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहां जाके सेवा करो। और वहां नहीं जा सकते तो अपने घर के टॉयलेट्स को आपने खुद साफ करना है। वॉशरूम होता है ना, बाथरूम है। तो मैं खुद ही करती हूँ मैम, खुद ही करती हूँ। अगर करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखो। और दूसरी चीज, खाटू श्याम के लाइव दर्शन कर लो और विश्वास मान के करो, ये समय आपका ठीक निकल जाएगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक ओके। यू। हाँ मुकेश जी पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि ग्रहों के अस्त के बारे में जो है कि इतने डिग्री के अगर पास में आ जाएंगे सूर्य के पास में, तो वो अस्त हो जाते हैं। हाँ जी, अगर सपोज कि कोई प्लेनेट जिसको सूर्य के पास में अस्त होना है, सपोज 11 नमस्कार डिग्री पे सर। है, अगर 11 डिग्री या मोर क्लोज आएगा तो वो अस्त हो जाएगा। हाँ जी, अगर वो 11 की बजाय 10 डिग्री पे है तो क्या वो अस्त माना जाएगा
पूर्ण हो जाएगा या नहीं होगा? सर देखिएगा, वो इसको क्या है, आजकल जो हमारे सॉफ्टवेयर है जो हम जिन पे हम काम करते हैं, वो बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है मेरे पास जिसपे मैं काम करती हूँ। उसमें हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन होके आ जाती है। तो मेरे को पहले के समय में पंडित कैलकुलेट करते थे कि अस्त है कि वक्रिया, ये सब कैलकुलेट होके मिल जाता हमें। तो हमें हमें एक सेकेंड, हमें क्या करना है, हमें फलित पे, हमारा ध्यान फलित पे ज्यादा रहता है, हम उस चीज को पढ़ते हैं। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि कोई व्यस्त अर्थ है या नहीं है, ये पता लगाना मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ जी, मेरा है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि ये सूर्य के पास में 11 डिग्री या इससे और करीब आने पे अस्त हो जाता है और डिग्री सपोज की 12 है, हाँ तो वो नहीं अस्त हुआ। अगर उसकी डिग्री 9 है तो क्या अस्त हो जाएगा? सर डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर वो उसके पास, जैसे मान लीजिए एक स्पेसिफिक डिग्री के बाहर आ रहा है जिसमें वो, मान लीजिए आपने कहा 10 डिग्री पे अस्त हो रहा है लेकिन 11 डिग्री पे अस्त नहीं हो रहा, आपका यही क्वेश्चन है ना कहने का? हाँ जी। हाँ, तो वो अस्त नहीं होगा, फिर वो डिग्रियों का बहुत फर्क होता है सर। और जब 1 डिग्री अगर अंदर चला जाएगा तो तुरंत अस्त हो जाएगा। हाँ, ये देखिए डिग्री का हमारे पास पूरा, हम नक्षत्र थ्योरी जब पढ़ाते हैं केपी सिस्टम से, तो उसमें हम आपको सारे डिग्रियों के बारे में पढ़ाएंगे। अच्छा चलिए मैम, एक मेरा थोड़ा डाउट और है ये कि सूर्य के पास में वही प्लेनेट जो है, सूर्य और उसके बीच की सिर्फ 1 डिग्री का अंतर है, और उसी प्लेनेट की, किसी भी प्लेनेट का मान लीजिए कि 1 डिग्री का सिर्फ अंतर है, यानी कि वो अस्त हो गया। अगर वो 9 डिग्री के अंतर पे है तो भी वो अस्त है। दोनों जगह अस्त है, तो दोनों में फिर वो दोनों का फल क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा? सर अस्त जब हो जाता है तो उसका फल मिलता कहाँ है? उसको तो पावर देनी पड़ेगी। दोनों में मैडम, दोनों में बराबर ही इम्पैक्ट आएगा या तो दोनों के इम्पैक्ट में अंतर आएगा? बराबर इफेक्ट आएगा, बराबर आएगा, बराबर आएगा। चाहे वो बिल्कुल क्लोज में हुआ हो या काफी दूर हुआ हो, दोनों के डिग्री में दोनों के फलित में बराबर अंतर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्कार। मैम न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो जाती है? सर अभी अरुण जी थे, वो क्लास ले रहे हैं, उनसे आप पूछते हैं, आपको बताएंगे वो। आप मेरे से मत पूछिए, मैं तो बता ही रही हूँ कि आप अगर एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट काम करोगे तो भी देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी करो, शौक है, बहुत अच्छी बात है, करो, ठीक है। और लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है कि आप 1 मिनट में आप प्रेडिक्शन कर सकते हो मैम। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया ना, 1 मिनट से ऊपर नहीं लगाओगे। जैसे मैम आप हमेशा कहते हैं ना कि अभी मैं टाइम देख के फिर एक्यूरेट बताऊंगी, अभी मैं न्यूमरोलॉजी से बता रही हूँ। मैं उसका रीजन बताती हूँ। देखिए हर सब्जेक्ट की अपनी लिमिटेशन है, हाँ ठीक है। जी। न्यूमरोलॉजी से अब न्यूमरोलॉजी 4 तरह की है, वैदिक भी है, कबाला भी है, पाइथागोरस भी है और चलेडियन भी। आप कहाँ जाओगे, आप एक का पल्ला पकड़ोगे ना। हाँ जी। जब एक को पकड़ लोगे तो आपके पास रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को आप कनेक्ट जरूर कर सकते हो। उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि आपको ये प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है जी, ब्लॉकेज है। आपके मन में डाउट आ गया तो आप दूसरे डॉक्टर के पास सेकंड ओपिनियन लेने जाते हो ना। यस मैम। अगर दूसरे डॉक्टर ने भी ओके कर दिया तब आप दिखाओगे, नहीं तो आजकल भलाई का मतलब जैसे विश्वास नहीं कर सकते। 100% हो गया, 100% एक्यूरेट हो जाएगा। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के साथ जब मैं एस्ट्रोलॉजी को जोड़ देती हूँ मैम, तो जो मैं एस्ट्रोलॉजी से मेरी इंट्यूशन और जो मैं आपको प्रेडिक्शन सिखाती हूँ, उसको जब मैं एस्ट्रोलॉजी पे उतारती हूँ तो वो 100% खरी आती है। तो मैम अगर हम एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखते, सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो फिर हमारा 100% रहेगा रिजल्ट? हाँ बिल्कुल रहेगा। ये जो फ्री में आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, ये आपको हेल्प करेगी न्यूमरोलॉजी में। ओके ओके मैम। ये जो आप सीख रहे हो ना, ये हाँ जी। कहीं बेकार नहीं जाने वाली, ये आपके काम आएगी। ओके हाँ फाइन। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे अभी मैडम थी, उनको मैंने बोला कि आपकी स्ट्रगल नहीं मैडम, स्ट्रगल तो शुरू से है स्ट्रगल तो लेकिन उनकी स्ट्रगल बड़ी है। तभी तो मैंने बोला एक्सेप्शनल केस है। कई बार क्या होता है कि कई लोग इस चीज को एडमिट कर देते हैं, हाँ मैम आप ठीक कह रहे हो। कई लोग जो आजकल यूट्यूब में न्यूमरोलॉजी इतना एडमिट नहीं करते। हाँ। सीखते हैं ना, फिर कहते हैं कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, तो फिर मेरी विद्या पे डाउट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने उनको बोला 6-2 है उनका, मैंने उनको बोला ये चीज
कि आपका ये है। अब उनका जी मेरे को पता है मेरा कुआं नंबर 8 है, यानी कि वो घूम घाम के सब जगह से आए हैं। अब आजकल क्या है कि लोग बहुत आते हैं कि चलो फ्री में है, चलो कुछ भी सीखने को मिलेगा या कुछ भी, अब हम इस तरह से फ्री में ही सीखते जाएंगे। तो देखो ये ऐसी विद्या है, जब तक आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, जो भी गुरु है, चाहे आप गणपति जी को ही गुरु मान के आपने ये विद्या सीखी है, तो जरूर आएगी आपको। आप समझ रहे हो? तो विद्या लेने के लिए पहले विद्या का पात्र तो बनोगे। यस, अगर आप पात्र नहीं बनोगे, आप जहां मर्जी भटक लो, विद्या नहीं आ सकती। यस, आपको एक पल्ला पकड़ना पड़ता है किसी का भी। और जब तक ये देखो, ये आपकी अपनी, ये आपका अपना कॉन्शियस का मानना है, आपका अपना डिसीजन है। आई एम नॉट कन्विंसिंग यू कि आप करो ही करो। मैं तो अपनी तरफ से इतना कर सकती हूँ कि भाई आप लोगों को भटकने की जगह आप लोग खुद सीखो और खुद समझो, और किसी को पसलियां ना दिखाओ, किसी पे पैसा बर्बाद ना करो, आप खुद समझ लो। आपको जो मैंने सिखाया इतना समझ में आ गया कि उच्च के हैं, ये नीच का ग्रह है। देखिए कई बार नीच का, मैं बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, कई बार नीच का चंद्रमा बहुत बढ़िया रिजल्ट दे जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो नीच की है वो खराब ही रिजल्ट देगी, लेकिन वो बहुत बाद में आएगी, वो टॉपिक बहुत बाद में आने वाला टॉपिक है। और जो आज वो दृष्टियों की बात कर रहे हैं ना सर, कहाँ गए, गायब हो गए, चले गए शायद। तो डिग्रियों में कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम में सारी डिग्रियां डिटेल में समझो ना आप, और जितना कुछ कृष्णमूर्ति पद्धति में, आप 3 महीने की क्लास ले लो। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, जो महंगे से महंगा एस्ट्रोलॉजर है, जो फेमस है, उससे आप पढ़ लो, कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम कर लो। जब प्रेडिक्शन की बात आएगी आप फेल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। सिंपल असूल है। प्रेडिक्शन करना कोई नहीं कहता, बंदर जो है पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाएगा। आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी चले जाओ, आप प्रेडिक्शन कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको नहीं सिखाएगा, ये पक्की बात है। देखिए जितना टाइम मैं दे रही हूँ, 10 बज रहे हैं, मेरा डिनर का टाइम हो गया, मेरा रोज खाना लेट हो जाता है। बस मेरे को एक शौक है, बस पढ़ाना है, सिखाना है लोगों को। मैं बाय प्रोफेशन टीचर ही रही हूँ, और मेरे को फालतू में ज्ञान देने का शौक है। मेरे जुपिटर 12वें घर में, ज्ञान तो मैंने देना ही है ना। अगर मैं फ्री कंसल्टेशन करती हूँ तो मेरे गुरु ने मेरे को मना करा है, फ्री में कंसल्टेशन करनी है तो तू कर, तू हॉस्पिटल जा हर महीने, तू बीमार पड़ेगी। और मैं बीमार थी, तो मैंने सोचा अगर मेरे डेस्टिनी में यही है कि गुरु मेरा 12वें घर में और मेरे को ज्ञान देना, तो बेटर है मैं फ्री में पढ़ा के आपको ज्ञान दे दूं, बजाय कि मैं फ्री कंसल्टेशन करूं। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो आज इस विंडो में घुस गए, कल कोई और ऐड देखी उसमें चले गए, परसों उधर चले गए, गेड़ा मारते रहते हैं। जहां फ्री में क्वेश्चन मिल गया, जिसने दे दिया, और फ्री में कोई घास नहीं डालता। और जो देता भी है ना, वो कह रहा है, एक एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ी वेबसाइट है उनका, मेरा देश विदेशों में काम है, वो मेरे को बोल रहे हैं मैडम मैं तो 150 रुपए में उनको ये बताता हूँ कि कौन से भाव है, कौन नहीं, 500, पता नहीं 500 रुपए, 1000 रुपए फीस रखी है, उनमें 3 क्लासेस दूंगा, उसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये क्या क्या कराना है। मैंने अपने मन में सोचा वेरी गुड, कोई बात नहीं, मेरा कर्म मेरे साथ, आपका अपने साथ, है ना, ये चीज है। ठीक है, चलिए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, और कल एक बार और जुड़ेंगे। रुद्राक्ष के ऊपर मेरी खुद की इच्छा है, क्योंकि मैंने इस चीज को सोचा कि रुद्राक्ष क्यों है। ऐसा नहीं है कि देखो मैं कोई कॉमर्शियल वेंचर है तो मैं रुद्राक्ष क्यों बेचूंगी, मैं तो फिर जेमस्टोन सेल करूंगी ना, जिसमें करोड़ों का, लाखों का प्रॉफिट हो। रुद्राक्ष क्यों? रुद्राक्ष शिव जी का रुद्र रूप है, उसको सिद्ध करके, प्रार्थना करके, और ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आप उसको करिए और मेरे को फीडबैक दीजिए कि हाँ मैम मेरे को फर्क पड़ा। ओके, इसका मैंने बहुत डिटेल अध्ययन करने के बाद इस चीज पे प्रैक्टिकल पे मैं उतरी हूँ, और सबसे पहले मैं इसको अपने ऊपर अप्लाई करने जा रही हूँ। और आज ही मैंने ऑर्डर्स करे हैं, अपने लिए किया है पहले तो, फिर जिसको इच्छा हो वो ले, जिसको इच्छा है ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अलग से वर्कशॉप करूंगी, तो आपकी आंखें खुलेंगी कि रुद्राक्ष कैसे काम करते हैं हमारी लाइफ में। तो मैम हम भी पहले अपने ऊपर ही करेंगे। नहीं, और एक चीज और है, न्यूमरोलॉजी में ये हमारी रेमेडी भी है। ओके, मैंने रेमेडी बहुत दी है न्यूमरोलॉजी में, ये हमारी रेमेडीज का पार्ट भी है। ओके सर नमस्कार, आज आप लेट हो गए आने में सर। हाँ जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी हाँ, हाँ कुछ काम में लगा हुआ था। अच्छा। थैंक यू, गुड नाइट।
ठीक है सर, आइए, आप आइए, मोस्ट वेलकम। आज आप लेट आए, मैं सोच ही रही थी सर दिखे नहीं 2 दिन से। नहीं, सॉरी, थोड़ा सा काम चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं। कल आ जाइए, कल मेरी होगी 8:30 बजे क्लास, वही अपना एज यूजुअल आपको टाइम। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या, जो आज आपने पढ़ाया उसकी? मैं YouTube पे भेज देती हूँ, डाल देती हूँ सर रोज। ओके ओके, आपको मैं लिंक भेज दूंगी मैं, तो आप Sure. सीख लेना। ओके सर, नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच, मैम। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैम। नमस्कार, 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 गुड नाइट। obliged and थैंक यू मैम, gratitude. थैंक थैंक यू। यू, गुड नाइट थैंक यू मैम। सर, थैंक यू सर, नमस्कार।